गुड मॉर्निंग बच्चों। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रूरल लाइवलीहुड इन इंडिया। यानी कि हमने ये देखा था कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं यानी रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं या कौन सी जॉब्स करते हैं। तो अब हम शहर में देखेंगे कि अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों में लोग क्या काम करते हैं और उस काम को करके अपनी लाइफ के लिए सर्वाइव करते हैं। अर्बन एरियाज़, अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी बच्चे जो है वो वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अर्बन एरियाज मीन्स प्लेस वेयर मॉडर्नाइजेशन हैज़ ऑकर्ड एंड वेयर देयर इज ह्यूज पॉपुलेशन। यानी अर्बन एरिया यानी शहरी एरिया वह होता है जहाँ पर हर चीज़ आपको बहुत मॉडर्न मिलती है यानी न्यू मिलती है, एडवांस मिलती है और ये जो है यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है क्योंकि लोग जो है ऐसी जगहों पर ही ज़्यादा रहना चाहते हैं जहाँ उन्हें फैसिलिटीज़ अच्छे मिलती हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पर लार्ज मेगा सिटीज़ लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई, स्मॉलर सिटीज़ लाइक जयपुर, भोपाल, पुणे। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बिग सिटीज़ और स्मॉल सिटीज़ के एग्जाम्पल है। यहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, यही हम यहाँ पर देखेंगे। लाइवलीहुड मीन्स व्हाट पीपल डू फॉर अ लिविंग एंड द लाइफ स्टाइल दे हैव। यानी कि लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए और लाइफ स्टाइल उनका कैसा होता है। इन दिस आर्टिकल वी शैल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन लाइवलीहुड इन इंडिया। इस चैप्टर में हम ये लर्न करेंगे कि अलग अलग तरह की जो जॉब्स होती हैं जो लोग करते हैं शहरों में वो कौन कौन सी होती हैं। लाइफ स्टाइल पीपल लीड, उसके बाद है टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि अब टाइप्स यानी कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक होता है स्ट्रीट वर्कर, आपने देखा होगा सड़कों पर खड़े होकर लोग खाने का सामान बेचते हैं या फिर जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो बेचते हैं। यानी स्ट्रीट मतलब सड़क पर काम करने वाले, इनकी अपनी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है। In towns and cities, it is easy to spot many people working in the streets. Some examples are those of vegetables vendors, ice cream sellers, cobblers, rickshaw puller. ये सब लोग इसमें आते हैं। These workers are self-employed people. यानी जो आप देखते हैं आपकी गलियों में आपके आसपास आपको दिखता होगा जो सब्जी बेचने आते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, कॉबलर होता है, रिक्शा चलाने वाला है, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अनदर स्पेशल फीचर इज दैट देयर मे बी नो परमानेंट शॉप। यानी इसका दूसरा फीचर ये है जो स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं कि इनकी अपनी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है। फॉर देम टू कैरी आउट देयर ऑक्यूपेशन, और ये लोग अपना ऑक्यूपेशन खुद देखते हैं। सम लीव एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स इन शैक्स, यानी कि कुछ लोग जो है वो ऐसे टेम्प्रेरी शैक्स बना लेते हैं और उसमें अपना रहते भी हैं एंड उसी में अपना सामान भी बेचते हैं। सम मूव अराउंड इन बाइसिकल्स एंड मिलियंस आर लेफ्ट टू स्लिप बीनीथ हाईवे रोड्स, और कुछ लोग जो हैं वो बाइसिकल पर भी अपना सामान बेचने को निकल जाते हैं। तो ये लोग स्ट्रीट वर्कर होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ अर्निंग मोर मनी। अब ये जो शहरों में आप लोगों को जो लोग दिखते हैं जो ये काम करने के लिए इन जगहों पर आते हैं, ये लोग जो हैं ये गांव से आए हुए लोग होते हैं जिनको कि गांव में जो खेती बाड़ी करते होंगे तो थोड़ा टाइम रह जाता होगा उसमें, वो सोचते हैं कि हम कुछ और भी काम कर लें, तो वो लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये लोग जो है काम की तलाश में शहरों में आने लगते हैं पैसा कमाने के लिए। बट अलाइज द city life engulfs them. It is their basic right to earn a living and thus the government has started with many schemes to ensure their protection. और शहरों में आने पर इनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी फील होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सिक्योरिटी फील कराने के लिए इनके लिए अलग अलग कई तरह की स्कीम्स बना रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, अब जो लोग बिजनेसमैन होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है, शॉप्स वगैरह होती हैं, उनके बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। व्हाट डू यू थिंक ऑफ शॉपकीपर ऑफ मेडिसिन शॉप? आपने देखा होगा मेडिसिन शॉप होती है, कपड़ों की शॉप होती है, कैफ़े होता है, तो ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है। दीज पीपल आर बिजनेसमैन हु हैव स्टार्टेड देयर ओन एंटरप्राइज। सम बिजनेस वुमेन men are women worth billions like the owners और मल्टीनेशनल कंपनीज। आपने जैसे कि एग्जांपल सुना होगा जैसे कि जियो है, जियो के जो मालिक है, रिलायंस के जो मालिक हैं उनका नाम है
मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ठीक है। और सम आर स्मॉल एंटरप्राइज ओनर्स लाइक द, और जैसे छोटी मोटी शॉप्स होती हैं स्वीट्स की, जैसे बीकानेर का आपने नाम सुना है, हल्दीराम का नाम सुना है, इस तरह से। सम बिजनेसमैन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो बिजनेसमैन हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। वेयर देयर अकाउंट एंड बिजनेस आर रिकॉर्डेड हाउएवर, यानी कि जहाँ पर हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है उनकी शॉप्स, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है बच्चे, वो भी होता है जिसमें कि 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ हमारा आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पर कि पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उसमें प्रॉफिट धीरे धीरे होता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें लोग जो काम करते हैं उनको सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है, ठीक है। अब फैक्ट्री वर्कर के बारे में बताया हुआ है। अनदर वन ऑफ द अर्बन लाइवलीहुड इन इंडिया इज दैट ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर। दीज पीपल आर नॉट फॉर्मली एम्प्लॉयड। ये जो अब फैक्ट्री वर्कर हैं, ये आपको फीमेल दिख रही होगी ये फोटो में, ये फैक्ट्री वर्कर है। ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो है फैक्ट्री में काम करके पैसे कमा के अपनी लाइफ को सरवाइव करती है, और इसको काम के बदले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। जिस जगह पे काम करती है ना इसको छुट्टी मिलती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को गवर्नमेंट जॉब वाले भी उसमें आते हैं, उनको छुट्टी भी मिलती है, उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उन लोगों को ना तो कोई छुट्टी मिलती है, ना उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, उनका काम का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है, इस तरह से। बिसाइड्स दे वर्क एज when their employer wants them to earn a very small income for their वर्क, और वो अपने काम के लिए बहुत कम इनकम अर्न करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर सीवर्स इन क्लॉथ्स फैक्ट्रीज और लेबरर्स यूज फॉर लिफ्टिंग हैवी पैकेजेस। अब आपने देखा होगा कि कई फैक्ट्रीज़ में ये लोग जो है इनको रख लिया जाता है और फिर जब ज़रूरत कम हो उनकी तो फिर इनको हटा भी दिया जाता है। पीपल आर हायर्ड एंड पेड ऑन एन आर्ली बेसिस। इनको एक घंटे के हिसाब से इनसे काम लिया जाता है और इनको बदले में घंटे के हिसाब से ही पे किया जाता है। टू फॉर देम टू सबसिस्ट ऑन जनरली, ठीक है। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। A majority of urban livelihood in India fall under the category of workers। अब अर्बन लाइवलीहुड एरिया जो है इंडिया का, यानी शहर जो हैं, वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में वर्कर्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं कंपनी के, सिविल इंजीनियर्स वर्किंग ऑन ब्रिजेस, डॉक्टर्स वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, और ये अच्छी सैलरी लेते हैं ये लोग काम के बदले, और काफ़ी पढ़े लिखे भी होते हैं और इन्हें पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाती है। लेकिन और इन्हें जो है लेबर्स की तरह घंटे के हिसाब से पे नहीं किया जाता। दीज वर्कर्स हैव सेवरल बेनिफिट्स। इनको कई बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। स्ट्रीट वर्कर्स और फैक्ट्री लेबरर्स, इनकी बजाय इनकी तुलना में जो डॉक्टर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। इन लोगों को जो है काम के लिए रिटायरमेंट प्लान जो है ये मिलता है, कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, और इनको लीव्स भी दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें देखने को मिलती है। वी सी वॉट टाइप ऑफ जॉब्स आर देयर इन सिटीज़, रेंजिंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉइंग वर्क ऑन द स्ट्रीट टू वर्किंग इन कंपनीज on corporates. Cities have the richest and the poorest people, and the gap in urban livelihood is shocking and unfortunate. As students of civics and responsible citizen, we must towards providing the underprivileged with basic necessities and support। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो जॉब्स हैं शहरों में, ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, इसमें जो शहरों की सड़कों पर काम करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। कुछ बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। शहरों में बड़े अमीर से अमीर लोग भी रहते हैं, और गरीब से गरीबी और इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये बताया हुआ है कि अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि जिनको ज़रूरत है, जो कि डेवलप नहीं हो पाए हैं हमारी सोसाइटी में लोग, उनको डेवलप करने में जो रिचेस्ट लोग हैं, जिनकी सिचुएशन अच्छी है, उनको इनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, और आप लोग इसके बाद एक बार चैप्टर को भी गो थ्रू करना,
अर्बन लाइवलीहुड लास्ट चैप्टर है और उसकी वर्कशीट में भी आपको भेज दूंगी, आप लोग उसे नोटबुक में कर लेना और सैटरडे के टेस्ट के लिए सभी बच्चे तैयारी करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।